इजराइल को 7 दशकों से हो रही है दुनिया के नक्शे से मिटाने की कोशिश। आखिर क्या है हमास के साथ दुश्मनी, विशेष जानने के लिए इस खबर के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश न्यूज। इजराइल और हमास के बीच युद्ध को 1 हफ्ते हो गए हैं। हालांकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष 7 दशक पुराना है। संघर्ष नेतृत्व करने वाले लोग दोनों पक्षों में बदलते रहे, लेकिन यह संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ। इजराइल के बनाने के साथ ही यह संघर्ष शुरू हुआ था। इजराइल पर हमास के हमले को 1 हफ्ते हो गए हैं। इस हमले ने इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच 7 दशकों से युद्ध और संघर्ष को एक बार फिर दुनिया के सामने रखा है। इस संघर्ष ने एक बार फिर से मध्य पूर्व को अस्थिर करने का काम किया है। आखिर हमास और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं? दरअसल इस सब की शुरुआत इजराइल बनने के साथ होती है। इजराइल के संस्थापक डेविड बेन गुरियन ने 14 मई 1948 को आधुनिक इजराइल की घोषणा की। इजराइल बनाने का लक्ष्य था कि दशकों तक भटकते रहे यहूदियों को अपना एक देश होगा। जिस जगह इजराइल बना वह फिलिस्तीन का हिस्सा था। इजराइल के बनने के फिलिस्तीनियों ने तबाही के रूप में बताया। इस जगह पर ब्रिटिश का राज था। इजराइल के बनने पर लगभग 7 लाख लोग या उस दौरान फिलिस्तीन की आधी अरब आबादी घर छोड़कर चली गई या उन्हें जबरन निकाल दिया गया। यहाँ से लोग जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के साथ साथ गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पहुँच गए। फिलिस्तीन को बांटकर इजराइल के बनाने की घोषणा 14 मई 1948 को हुई थी। अगले ही दिन 5 अरब देशों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। 1949 में युद्ध विराम समझौते ने लड़ाई रोक दी, लेकिन कोई औपचारिक शांति नहीं हो सकी। जो अरब आबादी बच गई वह आज आबादी में 20% है। इसके बाद 1964 में फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO बनी, जिसका उद्देश्य इजराइल को नक्शे से मिटाना था। इसके नेता यासर अफराद थे। PLO ने कई हमले और हाईजैक किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद 1967 में इजराइल ने 6 दिनों का युद्ध लड़ा और अरब के 5 देशों को एक साथ हरा दिया। इसके बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। 1973 में इजराइल और सीरिया ने फिर हमला किया, लेकिन 3 हफ्ते में दोनों सेनाओं को उसने पीछे धकेल दिया। इजराइल ने 1982 में लेबनान पर हमला किया और 10 सप्ताह की घेराबंदी के बाद यासिर अराफत ने नेतृत्व में हजारों फिलिस्तीनी लड़ाकों को समुद्र के रास्ते निकाला गया। PLO एक आतंकी संगठन ना होकर फिलिस्तीन की लड़ाई सेकुलर तरीके से लड़ रहा था, लेकिन शेख अहमद यासीन ने नेतृत्व में कई इस्लामिक संगठन बने, जो 1987 के बाद हमास बन गया। इजराइल ने 2005 में गाजा को छोड़ दिया, जो उसने 1967 में मिस्र से जीता था। 2006 में हमास ने इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन तब से कई बार ऐसे मौके आए हैं जब इजराइल के विरोध के सुर सुनाई दिए हैं। 2006, 2008, 2012, 2014 और 2021 में गाजा की ओर से बड़े पैमाने पर रॉकेट दागे गए। जवाब में इजराइल ने भी हवाई हमले किए। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।